सूर्या ने परफ्यूम की बोतल को ही तकरीबन खाली कर दिया। अगर वह किसी लड़की से मिलने जा रहा हो तब तो कहना ही क्या। उसे ब्लाइंड डेट का रिवाज बेहद पसंद है। आजकल कितनी ही ऑनलाइन साइटें हैं जो इस तरह की डेट सेट करने में काफी मदद कर देती हैं। सूर्या आज पहली बार ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन आज की डेट का नाम उसे बहुत लुभा रहा है, चेरी। होटल के बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट था। एक लड़की कोने के टेबल रिजर्व करके वहां पहले से ही बैठी थी। माफ कीजिए चेरी, मुझे देर हो गई क्या? या फिर आपको मुझसे भी ज्यादा जल्दी थी? तिरछी मुस्कान लिए सूर्या फ्लर्ट करने में माहिर था। नहीं, मैं ही कुछ जल्दी आ गई। वह नया फ्लाईओवर खुल गया है ना, सो आने में समय ही नहीं लगा। चेरी भी बातचीत करने लगी। शाम का रंग बढ़ने लगा और अपना परिचय देने के बाद वे दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बात करने लगे। सूर्या एक प्राइवेट हवाई जहाज कंपनी में पायलट था और चेरी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बिजनेस मैनेजमेंट टीचर थी। तुम्हारा इतना लजीज नाम किसने रखा वैसे? चेरी मेरा पसंदीदा फल है, देखते ही जी चाहता है कि गप से मुंह में रख लूं। सूर्या अपनी आदत के मुताबिक फ्लर्ट किए जा रहा था। चेरी भी शर्माने के बजाय आग में घी डाल रही थी। वह बोली, अपने मन को ज्यादा नहीं तरसाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं। कहो तो होटल में चलते हैं, वहां जितना चीज चाहे उतनी चेरी खा लेना। सूर्या फटी आंखों से चेरी को देखता रह गया। फिर आनन फानन उठा और बोला, तो चलो। दोनों होटल में गए। सूर्या रिसेप्शन पर जाने लगा तो चेरी ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, मेरे नाम पर एक कमरा बुक है। ओह, वेरी फास्ट। कमर कसकर सूर्या चेरी के पीछे पीछे हो लिया। अब वे दोनों चेरी के कमरे में थे। तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आई, कहते हुए चेरी बाथरूम में चली गई। सूर्या आया तो था सिर्फ एक दोस्ती भरी गपशप के लिए, लेकिन उसकी अचानक लॉटरी लग गई। लड़की खुद न्योता देते हुए उसे अपने कमरे तक ले गई थी। सूर्या ने कमरे की खिड़की पर पर्दे डाल दिए और बत्तियां बंद कर दी। अब कमरा हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। चेरी एक छोटी सी लाल पोशाक में खड़ी इतराने लगी। सूर्या ने भी बाहें पसार दी। चेरी मटकते हुए उन बाहों में समा गई। दोनों बिस्तर पर गिर गए। सूर्या चेरी को बेतहासा चूमने लगा। उसके हाथ चेरी के बदन पर दौड़ने लगे। चेरी सूर्या के कमीज उतारने लगी। कुछ ही देर में सूर्या की कमीज और पैंट कमरे की कुर्सी पर पड़े थे। अब सूर्या की बारी थी। उसने चेरी की पोशाक की जिप पर अपनी उंगली फिराई ही थी कि कमरे का दरवाजा खड़का। उन दोनों के बिना खोले ही दरवाजा खुला और पुलिस की वर्दी में एक आदमी सामने खड़ा था। यह देख सूर्या हैरान रह गया। उसने चेरी की ओर देखा। वह शांति से बिस्तर पर बैठी रही। उस पुलिस वाले ने सूर्या के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सूर्या का चेहरा झन्ना उठा। हर जगह को बाजार समझ रखा है क्या? अच्छे घरों के लोगों का यह हाल है, बताओ, पढ़े लिखे होते हुए भी। कहते हुए वह पुलिस वाला कमरे की छानबीन करने लगा। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों तो फ्रेंड हैं। वह तो बस यूं ही थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सूर्या बिना सांस लिए कहने लगा। वह इस मामले को रफा दफा करना चाह रहा था। पुलिस वाले ने चेहरे के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। कहां से पकड़ लाया है इस चमक छल्लों को? लड़की तो कम उम्र की लग रही है। या फिर उसने अपने मोबाइल फोन का कैमरा सूर्या की ओर घुमा दिया। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बदनामी होगी सो अलग। सूर्या उस पुलिस वाले के हाथ पर जोड़ने लगा। यह बात ठीक कही तूने, जो होना था हो गया। अब तेरी नौकरी छीनकर मुझे क्या मिलेगा? देख भाई, तूने अपने मजे ले लिए, अब मुझे भी कुछ मिल जाता तो। पुलिस वाला लेन देन पर उतर आया। बोलिए सर, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? कहते हुए सूर्या अपना पर्स निकाला और उसमें जितने रुपए थे सब उसको थमाने लगा। यह क्या चिल्लर दे रहा है मुझे? एटीएम कार्ड थमा। पुलिस वाले की नीयत का खोट अब सामने था। सूर्या सकपका गया। एटीएम या क्रेडिट कार्ड का मतलब था बेहिसाब नुकसान, पर मरता क्या ना करता। चेरू को वहीं छोड़ वे दोनों पास के एटीएम चल दिए। वहां पुलिस वाले ने एटीएम से 25,000 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिए।
फिर वह अपने रास्ते चलता बना। सूर्या ने चैन की सांस ली। वह फौरन होटल के उसी कमरे में जा पहुंचा। कमरे में घुसा तो पाया कि चेरी कपड़े बदलकर कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठी थी। चेरी के चेहरे की हवाएं उड़ी देख सूर्या बोला, गया वह पुलिस वाला। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप। चलिए, जो हुआ उस पर तो अब कोई जोर नहीं। अब यहां से निकलना ही बेहतर होगा। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। बताएं, कहाँ जाना है आपको? आप जाइए यहां से। मैं। चेरी अभी भी घबराई हुई थी। घबराइए मत, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। मुझ पर यकीन कीजिए। मैं तो बस आपको यहां से निकालना चाहता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाइए यहां से प्लीज। चेरी के कहने पर सूर्या ने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। घर पहुंचकर सूर्या ने चैन की सांस ली। उसने एक गिलास ठंडा पानी लिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर निठाल पड़ गया। दिमाग थक चुका था और इसी वजह से शरीर भी थकावट महसूस कर रहा था। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तब रात के 3 बज रहे थे। पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ाहट हो रही थी। रसोई में जाकर फ्रिज से ब्रेड निकाल वह उस पर मक्खन लगाने लगा। उफ, कहाँ फंस गया था आज। कम पैसों में ही जान छूट गई, वरना वह पुलिस वाला। मन अभी भी उसी परेशानी में उलझा था, पर दिमाग खुद ही सारी घटना दोहराकर सुलझाने की कोशिश में था। चेरी के नाम पर उस होटल में कमरा रिजर्व क्यों था और उसके कपड़े भी थे उस कमरे में। उसने तो बताया था कि वह किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर है, तो फिर होटल में क्यों रहती है? पुलिस वाले ने उसे इतनी आसानी से कैसे और क्यों छोड़ दिया? और वह भी केवल यही जोर दे रही थी कि सूर्या वहां से चला जाए। तो क्या चेरी और उस पुलिस वाले की कोई मिली भगत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब एक जाल हो पैसा ऐंठने के लिए? खैर, जान बची और लाखों पाए। अब ब्लाइंड डेटिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं। यह सोचकर सूर्या एक बार फिर अपने रोजाना के कामों में मसरूफ हो गया था। पर अगले 2 दिन बाद ही सूर्या को उस पुलिस वाले का फिर फोन आया। इस बार वह अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था और वह कह रहा था, और 2 लाख उस बेचारी लड़की के लिए भी लेते आना। उस बेचारी को तो तूने कुछ दिया भी नहीं। अब सूर्या को 2 दिन के अंदर ही 12 लाख रुपए का इंतजाम करना था। इंतजाम हो जाने पर सूर्या ने तथाकथित जगह पर एक थैले में रुपए छोड़ दिए। कुछ दिन बाद एक सुबह सूर्या अपने काम के लिए हवाई अड्डे निकल रहा था कि टैक्सी की खिड़की से उसे चेरी दिखाई दी। उसके घर के पास के बाजार में कुछ खरीद रही थी। सूर्या ने फौरन टैक्सी वहीं छोड़ी और चेरी का पीछा करने लगा। एक सुनसान सी गली में पहुंचकर उसने आवाज दी, चेरी। चेरी ने अचकचाकर मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं चेरी, मैं तो यहीं पास में ही रहता हूं। तुम्हें यहां देखा तो। खैर, क्या उस पुलिस वाले से तुम्हारा कोई संबंध है? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी सच्चाई? सूर्या के अंदर उबलते सवाल बाहर उबाल मारने लगे। चेरी चुप रही। सूर्या ने उसका रास्ता रोक लिया। गली में किसी और को न पाकर चेरी अचानक रो पड़ी। तुम्हारी तरह मैं भी इस दलदल का शिकार हूं। चेरी आगे कुछ बताती, इससे पहले गली में कुछ लोग आते दिखाई दिए। सूर्या ने जल्दी से अपना फोन नंबर चेरी को बताया और वहां से चलता बना। शाम ढलने से पहले चेरी का फोन आ गया। उसका असली नाम दीप्ति था। एक गरीब घर की दीप्ति बड़े शहरों की चकाचौंध में अंधी होकर एक लड़के के साथ अपने कस्बे से मुंबई भाग आई थी। उस समय वह महज 15 साल की थी। फिर जो होता है वही हुआ। उस लड़के ने दीप्ति को बेच दिया। कई हाथों में से घूमती हुई वह आखिरकार उस पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गई। जिस्म के बाजार में अनगिनत बार बिकी दीप्ति का तन मन सब बदल चुका था, यहाँ तक कि नाम भी। वक्त की ठोकरें खा खाकर वह एक सख्त जान बन गई थी। पुलिस वाला उसे अपने लिए और अपने दोस्त यारों के लिए, अपना काम निकालने के लिए और अनजान लड़कों को बेवकूफ बनाकर लूटने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन सूर्या को लूट कर दीप्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। क्यों? सूर्या के सवाल पर वह बोली, क्योंकि तुमने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और फिर तुम खुद धोखा खाने के बाद भी मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए होटल आए। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सूर्या ने पूछा। सूर्या,
इस दलदल से निकलना चाहता था, वरना वह पुलिस वाला जब तक उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। दीप्ति राजी हो गई। शायद उसे सूर्या से प्यार हो गया था। तन के साथ मन का घायल होना जरूरी नहीं। किसी ने पहली बार उसे एक लड़की के तौर पर इज्जत दी थी। अगले कुछ दिनों में उस पुलिस वाले का फोन ही आ गया। ओ भाई, जरा पैसे की सख्त जरूरत है, फटाफट 8 लाख रुपए का इंतजाम कर। जगह और दिन मैं फोन करके बता दूंगा। पैसे देने के लिए इस बार जो जगह और दिन बताया गया, उसकी जानकारी सूर्या ने पूरी हिम्मत कर पुलिस स्टेशन पर जाकर एफआईआर में दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी पूरी मदद की। उनका अपना साथी ऐसी हरकत कर रहा है, इस बात को जानकर उन्होंने ऐसी गंदी मछली को तालाब से निकाल फेंकने की योजना बनाई। तथा कथित जगह और समय पर न केवल सूर्या पहुंचा, बल्कि पुलिस वाले भी पहुंचे और उस भ्रष्ट पुलिस वाले को धर दबोचा। पूछताछ करने पर दीप्ति के ठिकाने का भी पता चला और उसे नारी निकेतन भिजवा दिया गया। दीप्ति की तृष्णा, पुलिस वाले के लालच और सूर्या की कामुकता ने उन तीनों को परेशानी के कीचड़ में उतार दिया था। आखिर में सच्चाई ही काम आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।